पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विषम तु पीयम जह कालकूलम हनाई सत्थम जह कुग्गहीयम एसेव धम्मो विष ओव बन्नो हनाई वेयाल इवावि बन्नो। आश्रय। हमारी दुनिया में धर्म शब्द काफी प्रसिद्ध है। हिंदी भाषी लोगों में धर्म, अन्य कुछ भाषा भाषी लोगों में भी धर्म शब्द प्रचलित हो सकता है। इंग्लिश में कोई रिलीजियन कह दें, अपनी अपनी भाषा से उस भाव को अभिव्यक्त कर दें। कुल मिलाकर दुनिया में धर्म शब्द बहु प्रचलित है। और लोगों को हम पूछें, कोई किसी धर्म का अनुयायी, कोई किसी धर्म का अनुयायी, ऐसे लोग संभवतः कम मिलेंगे जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं वे किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, न जैन है, न बौद्ध है, न और कोई है, ऐसे किसी धर्म से संबद्ध नहीं है। नास्तिक लोग भी दुनिया में मिल सकते हैं कि वे न स्वर्ग मानते, न नरक मानते, न पुनर्जन्म को मानते हैं, न पुण्य पाप का फल मानते हैं, और न वे ईश्वर को मानते हैं। ऐसे लोग भी मिले तो दुनिया में मिल सकते हैं। दार्शनिक जगत में अनेक दर्शन हैं। बौद्धम, नैयायिकम, सांख्यम, जैनम, वैशेषिकम तथा जैमिनीयम च नामानि दर्शनानाम अमुन्यः। षड्दर्शन समुच्चय छोटा सा संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, उस पर व्याख्या भी है। 6 दर्शन बताए गए हैं, बौद्ध, नैयायिक, सांख्य और यूँ वैशेषिक, जैमिनीय, 6 दर्शन बताए गए। तो और भी कोई पश्चिमी दर्शनों की बात भी हो सकती है। अनेक दार्शनिक दुनिया में हुए हैं। चार्वाक दर्शन भी है। षड्दर्शन समुच्चय में चार्वाक दर्शन का भी उल्लेख है, जहाँ 6 में जैमिनीय है, तो इधर आगे फिर चार्वाक दर्शन भी वर्णित हुआ है। चार्वाक दर्शन जो एक नास्तिक विचारधारा का दर्शन है। एतावानेव लोकोयम यावा निंद्रिय गोचरे, कि जिसका एक अपना विचार है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः यावत् जीवेत सुखम जीवेत तावत वैषयिकम सुखम। तो यह विचारधारा जो एक नास्तिक विचारधारा है, दुनिया में मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवम पय, दिमाग में अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, बस सच्चाई प्राप्त हो जाए। आज एक विचारधारा है, जीवन में एक समय आता है विचारधारा में परिवर्तन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरे जीवन में विचारधारा एक ही रहेगी। एक समय
होता है, आदमी नास्तिक होता है, धर्म कर्म पुण्य पाप इन चीज़ों को नहीं मानता। पर एक समय आगे ऐसा भी आ सकता है, आदमी नास्तिकता को छोड़कर आस्तिक बन सकता है, अर्थात विचारधारा में परिवर्तन हो गया। यह खास बात होती है कि आदमी का यह रुझान हो, जो सही लगे उसको ग्रहण कर लेना। सही बात जहाँ कहीं से भी मिले, अच्छी बात कहीं पर भी हो, उसको मान सम्मान देना और ग्रहण कर लेना। मेरे पास अच्छी बात हो सकती है तो इनके पास भी कोई अच्छी बात हो सकती है। मेरे पास थोड़ा ज्ञान है तो मेरे से बड़े ज्ञानी भी कोई हो सकते हैं। तो मेरे से बड़े अच्छे ज्ञानी, उनके पास अच्छी बात है, मैं उसको ग्रहण करने में संकोच क्यों करूं? इसलिए जहाँ कहीं भी अच्छी सच्ची बात लगे उसका हमें आदर करना चाहिए, उसका असम्मान आशातना नहीं करनी चाहिए। कि तत्व जहाँ से भी मिले, और कई बार बात करते करते, चर्चा करते करते एक नई अच्छी बात प्राप्त हो सकती है। इसलिए आदमी में अवांछनीय संकीर्णता की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। उदार विचारधारा हो, उदात्त हो, अनेकांत का दृष्टिकोण हो, दुराग्रह की वृत्ति न हो, अनाग्रही दृष्टिकोण हो कि भी दुराग्रह मेरा नहीं है। अगर आपकी बात अच्छी मेरी समझ में आ जाए अच्छी तरह, तो मैं उसको भी समर्थित कर सकता हूँ। स्वीकार करना और समर्थन देना दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है। मैं कोई त्याग संयम है, आप लोग साधुपन ले तो नहीं सकते, मान लें तो साधुपन को समर्थन तो दे ही सकते हैं ना। तो स्वीकार करना मान लो न भी हो, समर्थन तो दे ही सकते हैं अच्छी चीज को। तो स्वीकार कर सकें तो बढ़िया, वरना समर्थन तो दे दें भी, ये अच्छी बात है इनकी। हम हालांकि स्वीकार नहीं कर सकते, बात इनकी अच्छी लग रही है। तो यह अनाग्रही दृष्टिकोण जीवन में होता है तो अच्छा विकास होने की संभावना बन सकती है। पर जहाँ आदमी पकड़ करके बैठ जाए, अच्छी बात भी दूसरों की स्वीकार न करे, मानो दरवाज़ा बंद कर दिया है उसने। दरवाज़ा हम बंद न करें कि हमें तो सही अच्छी बात कहीं मिले लगे, स्वीकार न भी कर सकें, कम से कम उसका विरोध तो न करें, फालतू खंडन करने का प्रयास तो न करें। कई बार बात अच्छी है पर मैं स्वीकार करूं यह स्थिति मेरी नहीं है, कोई बात नहीं। अब उसका मैं अनावश्यक अवांछित रूप में खंडन करने के लिए शब्दों का प्रयोग क्यों करूं? मौन रह जाऊं, और तो क्या मौन रह जाऊं। समर्थन भी देना थोड़ा मुश्किल है पब्लिक में, तो मौन रह जाओ, ताकि कम से कम उसका विरोध का दोषी तो मैं न बनूं। तो दाल मुनि जी हमारे धर्म संघ के सप्तम आचार्य थे। वे कच्छ में 3 बार पधारे थे। 5 चतुर्मास कच्छ में ये बेलार फतेहगढ़ दाल गणी की मुनि अवस्था से स्पृष्ट हुए क्षेत्र हैं। चतुर्मास वहाँ दाल मुनि के हुए थे। आचार्यावस्था में तो दालगणी का पादार्पण कच्छ में हुआ नहीं। मुनि अवस्था में खूब कृपा हुई है।
मानो कृपा आचार्यों की मान लें, जिन्होंने उनको जाने का इंगित निर्देश दिया होगा। माणक गणी के युग में भी वे कच्छ में रहे हैं, मगवा गणी के युग में भी कच्छ में रहे हैं। तो डाल मुनि एक बार कच्छ में थे। एक कोई जैन श्रावक से बातचीत हुई, तो उसने कहा मैं मेरे संप्रदाय के मुनि जी, साधु, आचार्य जो भी, उनसे बात करूंगा कि वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। डाल मुनि ने कहा अभी तुम कभी वहाँ जाओ, फिर हमारे पास, इसकी अपेक्षा मैं वहीं आ जाऊँ आपके स्थान में, धर्म स्थान में, हम दोनों आपके मुनि जी जो भी, मैं दोनों ही बैठ जाएं, वहीं चर्चा कर लेते हैं। तो डाल मुनि, वहाँ भुज की बात है, वहाँ पधार गए। दो इधर 13 पंथ के मुनिश्री, उधर अन्य संप्रदाय के, उधर वो श्रावक जी, तीनों सब मानो मीटिंग से हुई, चर्चा चली। बात करते 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 इधर डाल मुनि अपनी बात बताने वाले, इधर वो भी दूसरे मुनि जी। बात आते आते सुना है या पढ़ा है, पढ़ा मान लो। एक समय ऐसा आ गया कि वे दूसरे मुनि जी मौन हो गए, अब बोल नहीं रहे हैं, यानी एक विषय में मौन हो गए। तो वो श्रावक जी अपने मुनि जी से बोले, महाराज कुछ बोलो तो सही ना, डाल मुनि जो कह रहे हैं, या तो उनकी बात का खंडन करो आप, अगर गलत है तो खंडन करो, सही है तो उसका मंडन करो, समर्थन करो। एक काम तो करो ना आप, सही है तो स्वीकार करो, सही को सही बोलो, गलत है तो गलत बोलो, एक बात तो बोलो आप। मुनि जी ने रास्ता एक दृष्टि से मध्यम रास्ता कह दें, मौन रह गए। तो फिर कभी कुछ तो बोलो। तो मुनि जी बोले, मुझे ओंखली में सिर नहीं देना है। अर्थात ऐसा पड़ा हुआ है कि अगर वे मुनि जी डाल मुनि की बात का समर्थन कर दें तो उनकी परंपरा में मान्य सिद्धांत का हनन हो जाए, खंडन हो जाए। तो डालगणी की बात का विरोध करें तो आगम की बात का खंडन हो जाए। तो न तो वे आगम की बात को लोपना चाहते, न अपनी परंपरा को असम्मानित करना चाहते, तो वे मौन रह गए, यानी ओंखली में सिर मुझे नहीं देना है। तब कहते हैं वो श्रावक जी बोले, तब यह बात है, तब डाल मुनि की बात ठीक लग रही है, मैं इन 13 पंथ की गुरुधारणा स्वीकार, उन 13 पंथ की गुरुधारणा स्वीकार कर ली। ऐसा इतिहास में आता है। मैंने इस घटना को पढ़ा है तो मुझे दो बातें बढ़िया हो सकती है। एक तो यह बात कि श्रावक जी को जब लग गया कि ये डाल मुनि की बात सही है, आगम सम्मत लग रही है, उन्होंने 13 पंथ को स्वीकार कर लिया। यह भी एक दृष्टि से अच्छी बात हो सकती है। दूसरी अच्छी बात मुनि जी की इतनी सीमा में है कि लगा कि खंडन करूंगा तो आगम की आसाधना, मंडन करूं तो हमारी परंपरा में वो बात मान्य नहीं, तो मौन रह गए, यानी कम से कम खंडन करने का प्रयास नहीं किया डाल मुनि की। ये भी अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। तो यह अनाग्रही दृष्टिकोण होता है, वो तत्वग्राहिणी बुद्धि होती है, प्रयास होता है, तो वहाँ कुछ नई बात, अच्छी बात गृहीत हो सकती है। धर्म है तो धर्म में याथार्थ्य की स्थिति होनी चाहिए और युक्ति संगतता भी यथासंभवतया हो। क्योंकि कोई बात है तो क्या, क्यों और कैसे, ये 3 प्रश्न उठा ले। क्या, क्यों, कैसे। बच्चे को कहा सामायिक करो, बच्चे से हमारे संत कह दे सामायिक करो, तो बच्चा पूछेगा माँ सामायिक क्या होती है बताओ, सामायिक क्यों करूं, क्या लाभ होगा, सामायिक करूं तो कैसे करूं वो बताओ मुझे। तो क्या, क्यों, कैसे,
ये 3 प्रश्न इंटेरोगेशन मार्क 3 लगा दें तो हमें एक बात को समझने में और समझाने में कुछ सुविधा हो सकती है। समझा ही नहीं, कहाँ कर लिया, तो समझे बिना करेंगे तो पूरा लाभ हो न हो। हाँ, कहीं कहीं हालांकि समझ तो हर जगह ही मोटा मोटी होनी चाहिए कि भी आदेश हो गया, समझना तो चाहिए, पर आदेश है भी यहाँ जाओ, वहाँ ज़्यादा तर्क की जरूरत नहीं है कि क्यों जाऊँ क्यों जाऊँ क्यों जाऊँ, क्यों नहीं। आपको कह दिया गया, आपके अधिकृत हैं, आपके स्वामी हैं, आपके अधिकारी हैं, और कह दिया भी यहाँ से बिहार करो, वहाँ जाओ, तो वहाँ कोई क्यों जाऊँ वो ज़्यादा तर्क फर्क नहीं करना चाहिए। आपका जो आदेश है स्वीकार है, शिरोधार्य है। तो आज्ञा ज्ञान में तो करें तर्क, ज्ञान में करें तर्क, क्यों क्या क्यों कैसे, यह कैसे बात सिद्ध होगी कैसे। तो ज्ञान में तर्क और आज्ञा में सतर्क। आज्ञा में हम सतर्क करें भी, आपकी हमारे जो अधिकृत हैं, हर किसी की आज्ञा तो मान लो, माने न माने, जो अधिकृत हमारे हैं उनकी आज्ञा है, तो फिर उसमें अनावश्यक तर्क नहीं, ज्ञान में तर्क करें कि यह बात कैसे, समझ में नहीं आई, कैसे है। शायद संत भीखंड जी जैसे ज्ञान में आगम पढ़ते गुरु के पास तो तर्क भी करते होंगे, यह बात कैसे, यह कैसे अभी हो रहा है ऐसे, यह बात कैसे। तो ज्ञान संबंधी विषय में तर्क हो और आज्ञा में सतर्क रहें। ज्ञान में तर्क कैसे करना, वो मुनि श्री नथमल जी टमकोर, मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को याद करें। आचार्य महाप्रज्ञ जी छोटे साधु थे, मुनि श्री तुलसी के पास अध्ययन करते, जो भी संस्कृत व्याकरण का अध्ययन। तो संस्कृत व्याकरण कोई अच्छी तरह पढ़े तो शायद कई बरस भी लग जाएं। अच्छी तरह संस्कृत व्याकरण का ज्ञान करना हो तो विद्यार्थी को कई बरस लग सकते हैं। जैसे डॉक्टर बनते हैं तो पहले कितना पढ़ते होंगे, वकील बनते हैं, जज बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कोई प्रोफेसर बनते, कितना पढ़ते होंगे, तब वे उन पदों पर, उन स्थितियों में आते होंगे। हमारे साधु संस्था में भी जो शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, आगमज्ञ बनते हैं तो कितना पढ़ते होंगे, तब वे इतने वेत्ता, बहुश्रुत बन सकते हैं। इसी तरह संस्कृत है, कहीं अंग्रेजी है, कि व्याकरण पढ़ना है तो उसमें भी परिश्रम चाहिए। व्याकरण को कंठस्थ कर लो, मुखस्थ कर लो, शब्द रूपों आदि को याद करो और उसकी सिद्धि कर लो। अब कालू कौमुदी कोई पूर्वार्ध भी सीख ले और उत्तरार्ध भी सीख ले और वृत्ति सहित सीख ले। कई बार शायद आजकल वो केवल सूत्र कोई रट लें कि वृत्ति कौन याद करे। अगर वृत्ति सहित कालू कौमुदी दोनों भाग याद हैं, इधर नाममाला भी याद हो गई है और सौभाग्य से श्री भिक्षु शब्दानुशासनम को भी कोई पढ़ ले, और सौभाग्य हो तो उसको कंठस्थ भी कर ले, मूल सूत्रों को भी, और दिमाग खुल जाए साधनिका करने के बाद। इतना करने में भी शायद 1 वर्ष में इतना काम होना मुश्किल है, कई वर्ष लग जाए। तो वो आत्मसात हो जाए तो बाद में फिर संस्कृत भाषा या जो भी भाषा अपनी जैसी बन सके। तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर, मुनि श्री तुलसी जी, तुलसी राम जी के पास संभवतः पढ़ते तो संस्कृत व्याकरण का अध्ययन। तो वो शब्द बनाना, रामे जिन्ह जिनऊ, या जिन्हें कैसे बना, रामे कैसे बना, इसकी प्रक्रिया होती है, ऐसे बना है। तो वो प्रक्रिया सिखाना का क्रम था, सिखाने का। तो मुनि श्री तुलसी ने कहा, देखो ये जिन या जो भी शब्द आगे लाओ, सी। अब आगे बढ़ते हैं प्रक्रिया में। तो मुनि श्री नथमल जी ने तर्क कर लिया कि सी क्यों, ती क्यों नहीं लाएं, कि सी क्यों, ती क्यों नहीं लाएं। जैसा मैंने जाना या सुना, थोड़ा सा मुनि तुलसी ने उसको थोड़ा गलत सा माना कि इतना क्या तुम समझते ही नहीं हो,
क्या पढ़ोगे, समझते नहीं हो सी, ऐसा थोड़ा सा उन्होंने बुरा उनको लगा होगा। एक पक्ष उनका ये हो मैं इस बात को थोड़ा दूसरे रूप में लेता हूँ कि यह तो बाल मुनि की तर्कशीलता थी कि सी क्यों, मैंने कहा ना क्या क्यों कैसे, कि क्यों सी क्यों लाएं और ती क्यों नहीं लाएं। अब मुनिश्री तुलसी ने जो भी जवाब दिया कि भाई थोड़ा धुंधलाई होंगी, जो आसात्मन है हो जाए गुरुदेव की, कभी क्या तुम क्या पढ़ोगे समझते नहीं हो जो, पर वो बाल मुनि की तार्किकता मुझे लग रही है। और आज ये छोटे संत मेरे पास व्याकरण पढ़ें, ये ऋषि है, ये नमन है, ये छोटे छोटे केसी, ये जैसे ये नखत देव कुमार, ऐसे छोटे संत मेरे पास व्याकरण पढ़ें और वो भी मुनिश्री नथमल जी स्वामी की तरह प्रश्न कर लें कि सी क्यों ती क्यों नहीं, तो शायद मैं ये भी कहूँ तो कह दूँ अभी पूर्वार्ध है तब सी से काम चलाओ, उत्तरार्ध में आओगे तब ती भी आ जाएगी, तब ती आ जाएगी। उत्तरार्ध में ती आती है, पूर्वार्ध में तो शिप औ जैसे ये आते हैं, और उत्तरार्ध में फिर तिप तस अंति, क्योंकि शब्दों में तो सी है, जिन है जिनव जिनाहा जिनम जिनव जिनान, राम है रामव रामा राम, तो सी आदि सी धातु क्रिया होगी तो तिप तस अंति सिप थस्त है मिप वस मस, गच्छति गच्छत है गच्छन्ति गच्छसि गच्छत है गच्छत है, गच्छामि गच्छावह गच्छामह, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छे वह गच्छे में, गच्छतु गच्छतात गच्छ, ये धातु के रूप चलते हैं। तो बी के बाल मुनियों से मैं यह कह सकूं कहूँ तो कि अभी पूर्वार्ध में सी अव जस है, उत्तरार्ध में अगर पढ़ोगे तो तिप तस अंति हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।